हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाने वाला हूँ। अल्फ्रेड वर्नर साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के स्ट्रक्चर के बारे में कुछ बताया था। इन्होंने बोला था, इनकी कुछ बातें हैं। जैसे पहले इन्होंने बोला था कि जो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें सेंट्रल एटम होता है, ठीक है ना। सेंट्रल मेटल एटम होता है। उस सेंट्रल मेटल एटम के पास दो तरह की वैलेंसी होती है, प्राइमरी एंड क्या होती है, सेकेंडरी वैलेंसी होती है, ठीक है। दूसरे बात इन्होंने बोला कि जो हमारा प्राइमरी वैलेंसी होता है, प्राइमरी क्या होती है, वैलेंसी होती है, यह आयनाइजेबल होती है। क्या होती है, आयनाइजेबल में टूट के बाहर निकल जाती है। दूसरा बोला इन्होंने जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है, सेकेंडरी वैलेंसी होती है, यह क्या होती है, नॉन आयनाइजेबल, नॉन आयनाइजेबल होती है, यह बाहर टूट के बाहर नहीं निकलता है। नेक्स्ट है जो हमारी प्राइमरी वैलेंसी होती है, यह सेटिस्फाइड करती है ऑक्सीडेशन नंबर को, या ऑक्सीडेशन स्टेट को यह सेटिस्फाइड करती है, ऑक्सीडेशन स्टेट को सेटिस्फाइड करती है। और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है ये हमें बताती है कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। और बोल सकते हैं कि प्राइमरी वैलेंसी जो क्या होती है वो या निगेटिवली चार्ज होती है। क्या होती है, निगेटिवली चार्ज होती है प्राइमरी वैलेंसी। और जो हमारा सेकेंडरी वैलेंसी होता है ये आपका क्या होता है, या तो न्यूट्रल होता है या तो क्या होता है, निगेटिवली चार्ज होता है, निगेटिवली चार्ज होता है। प्राइमरी वैलेंसी को हम डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, प्राइमरी वैलेंसी को डॉटेड लाइन, और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है उसे कहते हैं स्ट्रेट लाइन। फिर से एक बार पढ़ते हैं। और अल्फ्रेड वर्नर साइंटिस्ट थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के स्ट्रक्चर के बारे में बोला सेंट्रल मेटल एटम के पास दो तरह की वैलेंसी होती है, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी होती है। प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, आयनाइजेबल होती है, और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वह नॉन आयनाइजेबल होती है। प्राइमरी वैलेंसी में ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बताती है, सेकेंडरी वैलेंसी में कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बोलती है। प्राइमरी वैलेंसी नेगेटिवली चार्ज होता है, सेकेंडरी वैलेंसी न्यूट्रल या क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। प्राइमरी वैलेंसी को हम स्ट्रेट लाइन डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी को स्ट्रेट लाइन से दिखाते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, हमने लिया कोबाल्ट NH का 3, मैंने लिया 6 और मैंने लिया यहाँ पे Cl3, ठीक है। इस स्फीयर इसे बोलते हैं, जो ब्रैकेट है इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। यहाँ पे होता है सेंट्रल मेटल एटम, यह लिगेंड होते हैं, बाहर आयनाइजिंग पार्ट होता है। तो यहाँ पे कोबाल्ट हमारा सेंट्रल मेटल एटम है। इस सेंट्रल मेटल एटम पर दो तरह की वैलेंसी होती है, प्राइमरी वैलेंसी एंड क्या होती है, सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी क्या बताती है हमें, ऑक्सीडेशन स्टेट बताती है, और सेकेंडरी वैलेंसी क्या बताती है, कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर बात करें हम सेकेंडरी वैलेंसी का, तो इसमें यहाँ पे मोनोडेंटेड लिगेंड 6 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट, कोबाल्ट का X हो जाएगा, 6 अमोनिया का 0, 3 का क्या हो जाएगा, 3 बन जाए 3, उधर जाके +3 हो जाएगा, ऑक्सीजन स्टेट क्या आएगा आपका +3 आएगा, ठीक है। अब देखो, अब वो क्या होता है, इसे अगर ड्रा करें स्ट्रक्चर इसका, तो कोबाल्ट है, कोबाल्ट का सेकेंडरी वैलेंसी है, आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसे आपको स्ट्रेट लाइन से दिखाना पड़ेगा। तो मैंने 6 अमोनिया को स्ट्रेट लाइन दिखा दिया, NH3 हो जाएगा, NH3 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 और ये आपका NH3 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका सेकेंडरी वैलेंसी हो गई, जिसे हम स्ट्रेट लाइन से दिखाते हैं। प्राइमरी वैलेंसी यहाँ पे क्या है, केवल प्राइमरी वैलेंसी में इसने भाग लिया है, इसी के कारण क्या है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आया है। तो उसे क्या करेंगे, डॉटेड लाइन से 1 Cl 2 Cl और क्या करेंगे हम लोग 3 Cl क्या करेंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे। ये आपका हो जाएगा स्ट्रक्चर हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे हमने लिया कोबाल्ट NH का 3, हमने लिया 4, यहाँ पे Cl2 और बाहर हमने लगा दिया Cl लगा दिया, ठीक। अब इसके बाद बात करें तो यहाँ पे भी क्या है, कोबाल्ट हमारा क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम होता है, इसके पास दो तरह की वैलेंसी है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। जो हमारा प्राइमरी वैलेंसी होता है ये में क्या बताता है, ऑक्सीडेशन स्टेट, और जो सेकेंडरी वैलेंसी होता है क्या जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर बताएगा। तो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें कितना होगा, तो कोबाल्ट का X हो जाएगा, 4 अमोनिया का 0, 2 एक 3 क्लोरीन है, 3 1 जा 3 -1, उधर जाके क्या हो जाएगा +3, तो ऑक्सीजन स्टेट यहाँ पे भी क्या आएगा, +3 आएगा। अब देखो इस ऑक्सीजन स्टेट में जो प्राइमरी वैलेंसी है, इसमें इस 2 क्लोरीन और इस क्लोरीन, तीनों क्लोरीन ने क्या है, पार्टिसिपेट किया है, ठीक है ना। अब कोऑर्डिनेशन नंबर बात करते हैं, तो अमोनिया एमीन है हमारा, इसे एमीन बोलते हैं, और क्लोरीन है, सब क्या है, मोनोडेंटेड लिगेंड है, 4 + 2 6 हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर हम ड्रा करें स्ट्रक्चर तो हमारे पास कोबाल्ट हो जाएगा, सेंट्रल मेटल एटम। अब देखो सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे हमने 6 स्ट्रेट लाइन बना दिया। सेकेंडरी वैलेंसी में कौन कौन भाग लिया है, 4 एमीन 2 क्लोरीन, तो भैया हमने बना दिया एमीन 4 बना दिया, 1 2 3 एंड क्या हो जाएगा 4, और 2 हमने लगा दिया क्लोरीन। अब देखो यह जो क्लोरीन है यह प्राइमरी वैलेंसी में भी पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इस 2 क्लोरीन को हम डॉटेड एंड स्ट्रेट लाइन दोनों से क्या मैंने रिप्रेजेंट किया, और यह क्लोरीन केवल प्राइमरी वैलेंसी में भाग लिया है, तो जिसे हम क्या करेंगे, बस डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर देंगे, आपका हो जाएगा स्ट्रक्चर हो जाएगा। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने लिया कोबाल्ट
NH का 3, यहाँ पे लिया मैंने 3, यहाँ पे लगा दिया Cl3, ये लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ बात करेंगे कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एटम है। इसके बाद पुनः अगेन प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी क्या बताता है? ऑक्सीडेशन स्टेट। सेकेंडरी वैलेंसी क्या बताता है? कोऑर्डिनेशन नंबर। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो x 3 0 हो जाएगा, 3 1 जा 3 जाके +3, तो यहाँ पे भी +3 आ जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर मोनोएंटेड है 6, 3 + 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब बात करते हैं कोबाल्ट, तो बोले बगा भाई साहब मेरे पास 6 सेकेंडरी वैलेंसी है तो आपको 6 स्ट्रेट लाइन बनाना पड़ेगा, बना दिया हमने, ठीक है। अभी 3 अमोनिया हैं तो 3 अमोनिया हो गए, 1 2 एंड क्या हो गया 3 हो गया, और 3 क्लोरीन हमने लगा दिया, ठीक है, ये लगा दिया। अब यह क्लोरीन जो है देखो, यही क्लोरीन क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर में पार्टिसिपेट कर रहा है और कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी वाले से दोनों तरफ क्या कर रहा है? बिहेव कर रहा है। तो इसे हम डॉटेड और स्ट्रेट लाइन दोनों से क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे। ये हो जाएगा आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा। इस तरह से वर्नर थ्योरी ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बताया। अब क्वेश्चन कैसे पूछता है, थोड़ा क्वेश्चन देखिएगा। जैसे मैंने लिया कोबाल्ट NH का 3, यहाँ पे लिख दिया 6, यहाँ लिख दिया Cl3, ठीक है ना। और मैंने लिया कोबाल्ट NH का 3, मैंने लिख दिया 5 Cl, बाहर लगा दिया Cl2। मैंने लिया कोबाल्ट, मैंने लिया NH का 3, मैंने लिया 4 Cl2, बाहर मैंने Cl लगा दिया, ठीक। अब मैंने क्या लिया? कोबाल्ट, मैंने लिया NH का 3, यहाँ पे थ्राइस, यहाँ पे Cl3 लगा दिया, ठीक है। पूछता है नंबर ऑफ़ आयंस, कितने नंबर ऑफ़ आयंस मिलेंगे, या ठीक है, नंबर ऑफ़ आयंस कितने मिलेंगे। तो देखिए भैया, जो बाहर होता है वह एनाइजिंग पार्ट होता है, एनाइजिंग पार्ट होता है बाहर टूट के निकल जाएगा। इसे हम ब्रेक करेंगे तो कोबाल्ट NH का 3 हो जाएगा, यह 6, बाहर क्या निकलेगा? 3 क्लोरीन, 3 क्लोरीन है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके चलेगा, 3 1 जा 3, इस पर आएगा +3 चार्ज आएगा, ठीक है। तो हम बात करें टोटल आयन का, तो यहाँ पे 3 क्लोराइड इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे क्या है? चार्ज है ना। इस पर कितना भी चार्ज है, 1 है 2 3 है, इसको आप 1 मान के चलेंगे तो 3 और 1 कितना हो गया? 4। यहाँ पे 4 आयन्स, ये जो कंपाउंड है ये डिसोसिएट होने पे हमें कितना देगा? 4 आयन्स, 4 आयन्स में क्या देगा। इसका बात करें तो ये डिसोसिएट होने पे कितना आयन देगा? कोबाल्ट है, जो अंदर होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, वो डिसोसिएटिव नहीं होता ना, वो कभी टूट के बाहर नहीं निकलेगा। अमोनिया हो जाएगा यहाँ पे 5, अंदर Cl, बाहर कितने Cl है? 2 Cl है, तो 2 Cl बाहर निकल जाएगा, इस पर +2 चार्ज जाएगा, तो 2 क्लोरीन और एक इस पर चार्ज 1 माना जाएगा, 1 मानते हैं, 2 1 3, इसने कितने आयन दिए? 3 आयन दिए। अब नेक्स्ट है तो बाहर कितने क्लोरीन है? 1 तो नहीं निकलेगा। कोबाल्ट NH का 3 हो जाएगा, ये आपका 4 Cl2, ये हो जाएगा आपका प्लस, एक Cl बाहर निकलेगा, +1 आएगा, तो 1 और 1 कितना हो गया? 2, ये कितने आयन देंगे? 2 आयन देगा। इसी बात करते हैं तो ये कोबाल्ट है, बाहर कोई आयनाइजिंग पार्ट है तो भैया ये आपको 0 आयन कितने देगा? 0 आयन, क्योंकि बाहर कोई आयनाइजिंग पार्ट क्या है? नहीं प्रेजेंट है। अब पूछता है इसे, ये हमारा कंपाउंड है, ये बोलेगा भैया हाउ मेनी AgNO3, यह कितने AgNO3 से रिएक्शन करेगा? तो बाहर कितने क्लोरीन है? 3, तो यह 3 AgNO3 से रिएक्शन करेगा। बाहर कितने क्लोरीन है? यह 2 AgNO3 से रिएक्शन करेगा। बाहर कितने Cl है? यह 1 AgNO3 से रिएक्शन करेगा। बाहर कितने Cl है? एक भी नहीं है, तो यह 0 AgNO3 से रिएक्शन करता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। और बात करते हैं इसी में A, B, C और D, जिसके पास जितना ज़्यादा आयंस होंगे, इसके पास 4 आयंस है, जिसके पास जितना ज़्यादा आयंस होगा उसका कंडक्टिविटी उतना ज़्यादा होता है, तो A का कंडक्टिविटी इन सभी में क्या है? सबसे ज़्यादा हो जाएगा। इस तरह से कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का जो वर्नर थ्योरी है हम वो पढ़ते हैं। थैंक यू।